भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज़ एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता द्वितीय अध्याय का 55वां श्लोक। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञः तदुच्यते। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। उसके बाद श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में मनुष्य मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग कर देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह मनुष्य स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। साथियों, इस महत्वपूर्ण श्लोक के अर्थ को अच्छी तरह समझने के लिए हमें स्थित प्रज्ञ शब्द के अर्थ को विस्तार पूर्वक समझना होगा। स्थित प्रज्ञ शब्द का अर्थ होता है संतुष्ट, शांत तथा निर्णय एवं बुद्धि में दृढ़। संस्कृत भाषा का यह शब्द स्थित प्रज्ञ दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है स्थित, जिसका अर्थ है मौजूद, होना, दृढ़ संकल्पित, और दूसरा शब्द है प्रज्ञा, जिसका अर्थ है बुद्धि। इस प्रकार स्थित प्रज्ञ शब्द का अर्थ है ऐसा मनुष्य जिसने मन की सारी इच्छाओं को त्याग कर अपनी चेतना को अंतरात्मा में स्थित परमात्मा से जोड़ दिया हो। ऐसे मनुष्य को जीवन मुक्त भी कहा जाता है, अर्थात जो संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त हो गया हो। साथियों, अर्जुन का यह प्रश्न, जिसमें वह अपने गुरु योगेश्वर श्री कृष्ण से स्थित प्रज्ञ मनुष्य के बारे में विस्तार पूर्वक जानना और समझना चाहता है, हम जग जीवों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा है, स्थित धीः किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम, अर्थात वह स्थित प्रज्ञ मनुष्य के लक्षणों को, उनकी छोटी छोटी बातों को भी अच्छी तरह जानना चाहता है। साथियों, पूरी तरह विचलित अर्जुन की मनोदशा अब शांत हो चुकी है। वह श्री कृष्ण के उपदेशों को ग्रहण करने लगा है और इसी क्रम में सांख्य योग तथा कर्म योग की बातें समझ लेने के बाद अब उसे ऐसा लगता है कि जिस मनुष्य ने सांख्य योग तथा कर्म योग को समझ लिया, वह तो स्थित प्रज्ञ हो जाता होगा, उसकी बुद्धि बिल्कुल स्थिर होती होगी। इसलिए अब वह योगेश्वर श्री कृष्ण से स्थित प्रज्ञ मनुष्य के लक्षणों के बारे में विस्तार से जानना चाहता है। तो साथियों, श्री कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ पुरुष का पहला लक्षण क्या बताया? प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान्, अर्थात जिस मनुष्य ने मन में उठने वाली सभी इच्छाओं, सभी कामनाओं को पूरी तरह त्याग दिया या उनसे पूरी तरह मुक्त हो गया, उसी की बुद्धि स्थिर हो सकती है, अर्थात वह बिना विचलित हुए कोई निर्णय ले सकता है और उस निर्णय को दृढ़तापूर्वक कार्यान्वित भी कर सकता है। साथियों, शांत भाव से श्री कृष्ण की इस बात पर विचार कर देखिए, क्या आप सबों को भी नहीं लगता है कि जब तक मन में तरह तरह की इच्छाएं उठती रहेंगी, कोई भी मनुष्य दृढ़तापूर्वक कोई निर्णय ले ही नहीं सकता है और न ही उसकी बुद्धि स्थिर हो सकती है। ऐसे मनुष्य की मनस्थिति तो हमेशा विचलित ही बनी रहेगी। क्या करूं, क्या न करूं? सीधी और स्पष्ट सी बात है कि विचलित मनस्थिति वाले मनुष्य की बुद्धि कभी स्थिर हो ही नहीं सकती। सांख्य योग तथा कर्म योग के सूत्र सुनने समझने के बाद जब मनुष्य निष्काम वीतराग होकर कर्म करना सीख लेता है, तो यह स्थिति उसमें तभी उत्पन्न होती है जब मन में संसार संबंधी कोई इच्छा शेष नहीं रह जाती।
वह मनुष्य बिना किसी फल की इच्छा के ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्य भाव से संसार के सारे नियत कर्तव्यों को पूरा करता है। साथियों, यहाँ अर्जुन और श्री कृष्ण की मनस्थिति के संबंध में विचार कर देखने से भगवत गीता के इस श्लोक का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। साथियों, अर्जुन इस समय किसी भी साधारण मनुष्य की तरह 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 के विचारों के द्वंद्व में फंसा हुआ है, इसलिए वह किंकर्तव्य विमूढ़ है। क्या करूं, क्या न करूं? वह सोच रहा है अपने आत्मीजनों को मैं कैसे मार सकता हूं। वह यह भी सोच रहा है कि युद्ध में मेरे पक्ष की ही विजय होगी, यह भी निश्चित नहीं है, तो युद्ध करके क्या फायदा। अर्जुन के मन में यह विचार भी उठ रहा है कि इस प्रकार युद्ध में अपने सभी आत्मियों की हत्या करके राज्य जीतने से तो अच्छा है भीख मांगकर ही जीवन बिता लिया जाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि युद्ध आरंभ होने की निर्णायक स्थिति में भी उसके मन में तरह तरह के विचार उठ रहे हैं, जिनसे विचलित होकर वह किंकर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति में आ गया है, कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है। यह उदाहरण है ऐसे मनुष्य का जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है। उसके विपरीत श्री कृष्ण बिल्कुल शांतचित्त हैं। वे तो योगेश्वर हैं, उनकी बुद्धि स्थिर है, उनका निर्णय स्पष्ट है, दृढ़ है। इसलिए वे मुस्कुराते, वे हंसते हुए पूरे धैर्य से अर्जुन का पूरा प्रलाप सुन रहे हैं। वे अर्जुन को बीच में रोकते टोकते भी नहीं हैं, उसे अपनी बात पूरी करने देते हैं ताकि उसका मनोविकार पूरी तरह बाहर आ जाए, उसकी मन स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो जाए। तभी उसकी सारी बातें समझ लेने के बाद उनका उत्तर, उनका समाधान दिया जाएगा। साथियों, भगवत गीता प्रथम अध्याय में अर्जुन का प्रलाप सुनते सुनते हम में से अनेक लोगों का हृदय भी तो द्रवित हो रहा होगा। हम तो साधारण जगजीव हैं, इसलिए अर्जुन की मनस्थिति समझ सकते हैं। हम सबों को भी अपने अपने जीवन में ठीक इसी प्रकार के द्वंद्वों का कभी न कभी सामना अवश्य करना पड़ा होगा, जब हम समझ नहीं पाते कि हम क्या करें क्या न करें। किंतु योगेश्वर श्री कृष्ण तो बिल्कुल शांत, बिल्कुल आत्मनियंत्रित, सेल्फ कंट्रोल्ड हैं। कोई दुविधा नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, उनका निर्णय तो स्पष्ट है, दृढ़ है, युद्ध कर। कोई मोह नहीं, कोई ममता नहीं, युद्ध करना ही होगा। युद्ध का परिणाम दो ही रूप में सामने आ सकता है, जय या पराजय। तो श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए, स्पष्ट करते हुए कहते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। कितना स्पष्ट, कितना दृढ़ निर्णय है। पराजय तथा जय दोनों ही स्थितियों के लिए बिल्कुल तैयार। श्री कृष्ण तो यह भी नहीं कहते कि युद्ध में तेरी विजय ही होगी, इसलिए तू युद्ध कर। वे तो कह रहे हैं कि परिस्थितियों ने इस न्यायोचित युद्ध की स्थिति उत्पन्न की है। हे अर्जुन, तेरा क्षत्रिय धर्म, तेरा कर्तव्य है युद्ध करना, इसलिए तू युद्ध कर। दो ही तो परिणाम संभव है, या तो इस युद्ध में तू मारा जाएगा, तो चूंकि तेरी मृत्यु अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए होगी, इसलिए तू स्वर्ग जाकर वहां के सुख भोगेगा। अथवा इस युद्ध में तेरी विजय होगी, तब तू इसी संसार में रहकर संसार का सुख भोगेगा। इस प्रकार योगेश्वर श्री कृष्ण बिना किसी द्वंद्व के अर्जुन को दोनों स्थितियों के लिए तैयार कर देते हैं। यह है स्थित प्रज्ञ पुरुष का व्यक्तित्व, स्थित प्रज्ञ पुरुष का निर्णय। इस संबंध में साथियों आगे आने वाले श्लोकों में और चर्चा होगी। तो आज का एपिसोड अब यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।